वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी प्रश्नावली 3.2 आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक पूरा तरीका से कंप्लीट करेंगे और ये बनाएंगे किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। देखिएगा इस जगह पे लिखा हुआ है प्रतिस्थापन विधि, तो बच्चे को समझ में आता है कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, वज्रगुणनखंड विधि क्या चीज होता है, फिर एलिमिनेशन मेथड क्या चीज होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप प्रतिस्थापन विधि पर ध्यान दें, फिर वज्रगुणनखंड विधि अलग से ले आवेंगे और एलिमिनेशन मेथड अलग से ले आवेंगे। बस इतना आप ध्यान दें, जो क्वेश्चन बोले वो आप सिर्फ समझने की कोशिश करें बस। और प्रतिस्थापन विधि इतना आसान मेथड है कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए बस। अगर नहीं भी आता है तो अगर पूरी तरीका से फुल फोकस कीजिएगा ना, तो प्रतिस्थापन विधि आपको कैलकुलेशन ना आते पर भी आसानी से समझ में आने लगेगा। बोले कैसे सर? सिर्फ आप ध्यान दें, जैसे हम बताएं उस तरीका से चलना स्टार्ट कीजिएगा। नोटबुक और पेन लेकर बैठे और समझें कि सर कैसे बता रहे हैं। इन आगे हम बना रहे हैं, आप भी बनाना स्टार्ट कीजिएगा नहीं। जब हम बता लें उसके बाद में हम पूरी तरीके से डिटेल दे दें, उसके बाद में फिर अपने से खुद बनाइए कि हम समझे कि नहीं। और जिस जगह पे आप नहीं समझ पाए, क्या यहां तक हम गड़बड़ा रहे हैं, फिर वीडियो को पीछे कीजिए, फिर देखिए अच्छा हम इस जगह पे फंस रहे थे, फिर उस जगह से आप निकलने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए एक दिन आप धीरे धीरे आपका मैथ अच्छा होने लगेगा। कोई भी चीज डायरेक्ट अच्छा नहीं होता, धीरे धीरे वर्क करते करते, मेहनत करते करते क्लियर होता चला जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाएंगे। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिख करके हल लिख लीजिएगा, उसके बाद में समीकरण इसको 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे। बस इतना आपको करना होगा। जब इतना कर लिए ना तो क्या करेंगे सर? फिर लिखेगा समीकरण 1 से। क्यों सर समीकरण 1 से? 2 से भी तो चल सकते हैं। हाँ चल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में चलना है समीकरण 1 से। प्रतिस्थापन विधि खाली समझना है, पूरा फोकस मोबाइल पे कीजिए और तब आपको समझ में आएगा। ये ना कि आपका ध्यान कहीं और है और मैथ यहां बना रहे हैं तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो पहले समझिए, फिर x प्लस वाई इक्वल टू 14 इतना लिख लिया। अब क्या करेंगे जैसे देखिए इस यहां पर करेंगे x इक्वल टू 14 माइनस वाई, इतना कर दिया। जब 14 माइनस वाई, ऐसा क्यों किए सर? कहा कि प्रतिस्थापन विधि x या y का वैल्यू समीकरण 2 में पुट करके जब हल करेंगे ना तभी x y का आंसर आएगा। ऐसे सर एलिमिनेशन मेथड तो भी लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं, पहले प्रतिस्थापन समझ जाइए, फिर आपको एलिमिनेशन मेथड, वज्रगुणनखंड मेथड आपको आसानी से माइंड में सेव कर देंगे। लिख दिया। अब करेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर बस इतना लिख लेना। ठीक, लिख लिए होंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2, x माइनस वाई इक्वल टू का लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, तो 4 लिख दिया। अब देखिए क्या लिखा है समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो x का मान क्या आया है? 14 माइनस वाई। अभी समझिएगा x और y का वैल्यू नहीं आया है, जब आएगा कंप्लीट समझिएगा। इस जगह पे x का वैल्यू कहां है? x 14 माइनस वाई, तो 14 लिख दीजिएगा। x का वैल्यू 14 माइनस वाई और माइनस खुद भी है ये y। देखिए ये x का वैल्यू इतना है, ठीक है। आप ऐसे घेरा मत लगाइएगा, x का वैल्यू इतना है। अगर आप घेरा इस जगह पे लगाना चाहते हैं इस तरीका से लगा दीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर लिख देंगे 14 माइनस वाई टू 4, बस इतना लिख दिए होंगे। अगर इतना लिख दिए, बस इतना ही लिखना है, आपको समझना है। एक क्वेश्चन समझ में आएगा ना तो टोटल क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इसी टाइप का है। फिर क्या करेंगे? फिर लिख देंगे 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। 2y कैसे लिख दिए सर? देखिए माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस 2y। इना कि माइनस माइनस प्लस मत कर दीजिएगा, ये मल्टीपल में होता है। माना कि पहले आप 1 रुपया किसी दोस्त से 1 रुपया कर्ज लिए, तो माइनस माइनस में यहां,
फिर 1 रुपया कर्ज लिए तो -2 रुपया कर्ज में है मेरे भाई। जब दे दीजिएगा तभी तो आपके पास 0 रुपया बचेगा। तो यानी माइनस पहले लिए अगर आप लेते हैं तो निगेटिव में रहते हैं, जब देते हैं तो पॉजिटिव में रहते हैं। तो -y और -y -2y आप इस तरीका से समझिएगा, एक बेसिक भी मिलेगा और कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। अब देखिए लिखेंगे -2y इक्वल टू, अगर प्लस में है 14 तो हम इधर ले जाएंगे माइनस में 14 को, इतना कर लिए होंगे। फिर क्या लिखेंगे -2y इक्वल टू -10, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए माइनस और y इक्वल टू -10 बाई -2, कहा है कि ये गुना में था तो नीचे आ गया तो डिवाइड में, माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 दूनी 10, 5 से कट जाएगा तो ये y का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे समीकरण एक में y का मान, समीकरण एक में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x प्लस वाई इक्वल टू 14 लिख लिए होंगे। कहा है कि x प्लस वाई समीकरण एक को लिखा है इस जगह पे, और y का वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो y का जो मान आया है यहां तक रख देंगे, काची आया है 5 आया है तो 5 रख देंगे तो 14 इक्वल टू 14 है। अब देखिए इधर प्लस में है 5, उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे x इक्वल टू 14 माइनस 5, ठीक है 14 माइनस 5। फिर क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे, अब देखिए अब 14 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 9, तो x इक्वल टू 9, ठीक है, कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो y का वैल्यू 5 आया, x का वैल्यू 9 आया। तो अब क्या लिखेंगे लास्ट में आंसर, देखिए आप पेज के नीचे लिखिएगा, काहे कि मेरे पास जगह नहीं है तो आप पेज के नीचे लिखिएगा। तो लिखेंगे अतः x का मान आ गया हमारे पास 9, x का मान 9 आ गया और y का मान हमारे पास 5 आ गया, और ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। अगर ये क्वेश्चन बढ़िया तरीका से समझाने में अगर सक्षम होंगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप मेरे मेंबर बन जाए बस। इससे क्या होगा ना, मेरा धीरे धीरे फैमिली बढ़ने लगेगा ना। हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम लगभग अब तक 500 बच्चे को पढ़ा चुके होंगे और 100-150 का बैच भी रोज चला रहे हैं, यानी 2 साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो बैच भी चला रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। इससे एक्सपीरियंस से बच्चे कैसे समझते हैं उस हिसाब से आपको आपके माइंड में डालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे फर्स्ट वाला को समीकरण 1 मान लेंगे, सेकंड वाला को समीकरण 2 मान लेंगे, बस इतना कर लेंगे। लेकिन कौन सा समीकरण से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे समीकरण 2 से। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि फ्रैक्शन में है यानी भिन्न में है, तो हम क्या करेंगे ना सरल रूप में कर लेंगे यानी सिंपल फॉर्म में कर लेंगे। उसके बाद में सोल्व करना स्टार्ट करेंगे ना तो प्रतिस्थापन विधि असह्य आसान हो जाएगा। अगर आप ऐसे बनाइएगा ना तो कठिन होगा, जो भी टीचर ऐसे बता रहा होगा तो कठिन लग रहा होगा। देखिए जब हम बताएंगे ना तो आपको लगेगा कि बाकी में सब प्रतिस्थापन विधि बताए हैं और हमको समझ में आ गया है। बस इसी तरीके से देखिए, अब लिखेंगे समीकरण 2 से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या चीज लिखेंगे, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, यानी बराबर 6 दिया हुआ है। अब ये दोनों को क्या करेंगे ना, ये दोनों का हम पहले एलसीएम लेंगे। तो लिखेंगे 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो इस तरीका से आप करके देख सकते हैं, 3 1 2 2 1 1 है ना, 3 दूनी 6 आया ना। तो इस तरीका से पहले समझना है। आपको छोटा छोटा भी कॉन्सेप्ट दे दें ताकि आप कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप समझ सके कि सर ऐसे बताए हैं, हमको इस तरीका से बनाना है। 3 का कितना पढ़ें कि 6 आना चाहिए, तो 2 बार, तो 2s लिख देंगे ऊपर। जितना बार नीचे पढ़ेंगे ना उतना ऊपर से मल्टीपल हो जाता है। फिर लिखेंगे प्लस 2 का कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, 2 का 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो इस जगह पे 3d हो जाएगा इक्वल टू 6। हम समझ रहे हैं। वीक स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो वीक स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि उसको भी कॉन्सेप्ट पता हो, और जो स्ट्रांग बच्चे हैं वो तो खास करके देखें ताकि आपको और बेहतर समझ में आने वाला है। अब देखिए आप काफी करेंगे ना, इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, ठीक है। आप कर देंगे क्रॉस मल्टीपल। तो क्रॉस मल्टीपल क्या करेंगे, 1 इंटू 2s प्लस 3t
2s प्लस 3t और 6 इंटू 6। सर 1 नहीं था तो 1 क्यों दे दिए? अगर कोई भी डिजिट के नीचे 1 अगर नहीं है तो समझिएगा कि 1 नीचे छुपा रहता है। और क्रॉस 1 से कर लिया, इसलिए कर लिया ना कि माना की जगह पे 3 रह सकता है, 2 रह सकता है, 1 रह सकता, कुछ भी रह सकता है। तो क्रॉस अगर इस तरीका से अगर आप समझे रहिएगा ना तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर लिख देंगे 1 से कोई मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। तो एज इट इज इसको 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 लिख देंगे। बस ये समीकरण 3 हो जाएगा। जब ये समीकरण 3 बन चुका है ना, अब ये आ गया सिंपल फॉर्म में। देखिए इसी फॉर्म में नहीं ये, अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया है। अब आपको आसान लगेगा। अब ऐसे आप लेंदी ऐसे करते हैं तो लेंदी बन जाता और कठिन हो जाता और क्वेश्चन नहीं बनता। इसलिए हम आसान करने की कोशिश किया मेरे भाई। अब देखिए क्या करेंगे ना, अब करेंगे समीकरण 1 से चलना स्टार्ट करेंगे। अब समीकरण 1 से हम चला है, दूसरा में बस नहीं करेंगे, हाँ, ताकि क्वेश्चन हम आसान कर चुके हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 2 से चला, समीकरण 1 से चल रहे हैं। 2 से इसलिए चला कि ये भिन्न के रूप में था तो हम इसको पहले सिंपल कर दिया, बस इतना ही किया। फिर लिख लेंगे समीकरण 1 से चला है तो समीकरण s माइनस टी लिखा हुआ है इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, ठीक है। s माइनस टी इक्वल टू 3। फिर क्या लिखेंगे, हाँ, अब ये समीकरण फर्स्ट वाला उतार दिया है। अब ये समीकरण को हम लिखेंगे s इक्वल टू, लिखेंगे s इक्वल टू 3 प्लस टी। 3 प्लस टी क्यों लिया सर? देखिए इधर टी माइनस में था, जब इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब इतना काम कर लिए। अब क्या करेंगे सर? अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा इस पे। लिखेंगे समीकरण 3 में, ये 3 वाला ले रहे हैं, समीकरण 3 में s का मान रखने पर बस इतना आपको लिख लेना है। फिर समीकरण 3 में अब x का मान रखेंगे तो समीकरण क्या चीज लिखेंगे, 2s प्लस 3t इक्वल टू क्या लिखेंगे, 36। ठीक, 36 लिख लिया। अब s का वैल्यू 3 प्लस t है, ठीक ना, तो लिख देंगे s की जगह पे लिख लेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस t। इसको रखा है और इसको ब्रैकेट में कर लिया। क्यों ब्रैकेट में कर दिया? कहा कि ये दोनों साथ आएगा, एस का वैल्यू होगा, और 3t प्लस में ये प्लस यहां उठा रहे हैं और ये 3t इस जगह पे। बस इतना आपको अगर समझ में आ गया तो इसका मतलब है कि आप बेस्ट स्टूडेंट है और बेहतर तरीका से और भी आगे समझ सकते हैं। कहा है कि ये सब क्वेश्चन कैलकुलेशन का काम लग जाता है। अब देखिए 3 और 2 से 6, 3 और 2 से मल्टीपल करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t, 2t प्लस 3t कर लिए। अब 2t प्लस 3 इक्वल टू 36 है, ठीक है। अब 2t और 3t यहाँ की 6 को इसमें ऐड कर दीजिएगा, कहा कि t ये दोनों के मल्टीपल में है, इसके मल्टीपल में नहीं, इसलिए जो t के फॉर्म में रहेगा t को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो डिजिट में रहेगा डिजिट से तुलना करना, बस। फिर लिख लेंगे 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, ठीक है। अब लिख लेंगे 5t इक्वल टू 30 लिख देंगे, 30 लिख दिया, और t इक्वल टू 30/5। अब काट देंगे 6 25 30, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, t का वैल्यू हमारे पास 6 आ चुका है। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में t का मान रखने पर, लिखेंगे समीकरण 1 में t का मान रखने पर, ठीक है। अब इतना लिख लिया तो समीकरण हमारे पास क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो लिख लेंगे t हमारे पास क्या आया है, t हमारे पास 6 आया है, तो ये 6 t की जगह पर रख लेंगे, ठीक। इस जगह पे रखना होगा ताकि t का वैल्यू है तब तो लिख लेगा s का मान इक्वल टू 3 है, ठीक ना। तो s इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, यानी s का भी मान आ गया और t का भी मान आ गया। तो लिख देंगे क्योंकि अतः s का मान 9 आ गया और t का मान क्या आ गया, t का मान 6 आ गया, और ये हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। अगर ये समझ में आ गया, आपको अगर इतना समझ में आ गया, समझ जाइए कि आप बहुत अच्छे मैथ में कीजिएगा। और नहीं जिसको समझ में आया 2 बार से 3 बार कीजिए, तभी तो आप बेहतर कर मेहनत कीजिएगा, तभी तो बेहतर कीजिएगा। और जो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है वो तो बेहतर है ही है। आपको हम समझाने में अगर सक्षम हुए होंगे
तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत सारा स्टूडेंट को हम बताते हैं तो हमको भी पता है कि बच्चे को किस तरीका से बताया जाए ताकि बच्चे के माइंड में सेव हो सके। तो इस तरीका से बताते हैं, आपको भी बता रहे हैं। तो इतना अगर सच्चा मानते होंगे टीचर को तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिख देंगे और हल लिख लेंगे और इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। बस इतना पहले करना होगा। जब इतना कर लिए उसके बाद में सभी ऐसा जब रहे ना तो पहले समीकरण 1 मानिए, उसके बाद में समीकरण 2 मानिए। 2 इक्वेशन है, 2 मान लीजिए। फिर क्या लिखेंगे, हल लिख करके लिखेगा पहले इसको समीकरण 1 समीकरण 1 से बस 1 से चलना स्टार्ट कर दी। जब समीकरण 1 से चलना स्टार्ट कर दिए तो लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 ऐसे पहले लिख लीजिए, ठीक है। जब इतना लिख लिया फिर क्या करेंगे सर, फिर लिखेंगे 3x हम 3 को इधर ला रहे हैं और y को उधर ले जा रहे हैं। अगर ये प्लस में था इधर आया तो ये माइनस में हो गया, अगर ये y माइनस में था उधर गया तो प्लस में हो गया, यानी अदला बदली कर दिया। और जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, जो प्लस में था वो माइनस में हो गया। इतना तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x माइनस 3। इसका मतलब है कि 2 इंटू 3 लिखें इक्वल टू 3 इंटू 2 लिखें। क्या कुछ फर्क पड़ेगा इसमें? नहीं ना। उसी तरीका से हम इसमें लिख करके दिखा दिया कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर बस इतना आप लिख लिए होंगे। तो समीकरण क्या लिखेंगे, 9x 2 वाला लिख लेंगे, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 ऐसे आप लिख लिए होंगे। जब इतना लिख लिए इसका मतलब है कि आपको यहां तक क्लियर हो गया, तो ये मैथ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। फिर क्या लिखेंगे, अब y का पुट करेंगे, यानी ये y का वैल्यू है तो y की जगह पर रख लेंगे, जैसे उसमें करते थे। अगला जो क्वेश्चन नंबर 1 में भी किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में भी किए। अगर वो वीडियो नहीं देखे उसको भी देखने की कोशिश कीजिए, ताकि छोटे छोटे वीडियो बनाना चाहते हैं ताकि बच्चे कम समय में अच्छा प्रिपरेशन कर सके। लिखेंगे 9x माइनस 3 और जब y का वैल्यू हमारे 3x माइनस 3 है तो लिख देंगे 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। क्यों 9 सर? ये हमारे पास बाबू मेरे ये क्या का वैल्यू रखा है, ये y का वैल्यू हमारे पास 3x माइनस 3 है तो इस जगह पे हम y का वैल्यू पुट कर दिया। फिर लिखेंगे 9x माइनस 3 जा 9x माइनस माइनस प्लस 3 जा 9 इक्वल टू 9। अब देखिए 9x कट गया। अगर आप 9 इक्वल टू 9, सर इसमें ना x का वैल्यू आया ना y का वैल्यू आया, इसका मतलब है कि इसका इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। ऐसा कंडीशन जब भी देगा ना तो आप एक कंडीशन हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीका से आप समझ सकते हैं। इस जगह पे समझिएगा, लिखिएगा अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बस इतना आपको लिख लेना है। फिर क्या लिख देना है, जब अनेक हल देखिए 9 इक्वल टू 9 आ गया, इसका मतलब कोई भी डिजिट 3 इक्वल टू 3 आ जाए ना तो समझ जाइएगा कि अनेक हल होगा। तो लिख देंगे, फिर ये वाला इक्वेशन को डायरेक्ट इस जगह पे उतार देंगे, y इक्वल टू 3x माइनस 3 और ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। तो इतना ही करना था सर, हाँ इतना ही करना था, है ना आसान, कुछ ज्यादा लेंदी नहीं है। अगर इसको भी आप नहीं समझते हैं तो समझ जाइए कि आप कैसे मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई। नंबर लाने वाले स्टूडेंट कम से कम 5 से 6 घंटा रोज स्टडी अपने घर पे करते हैं। कंप्लीट रहा तो आप एक दिन बहुत बढ़िया इंसान बनिएगा। आगे चल करके कोई पोस्ट मिलेगा ना तो लगेगा गर्व से हम मेहनत किए थे। अगर आपको माना कि आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, आगे जाके आप फंस जाइएगा कि बनाए तो कैसे, ना ये क्वेश्चन समझ में आ रहा ना वो क्वेश्चन। तो 10th है मैथ का बेसिक लेके आगे बढ़िए ताकि आपको आगे परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हमारी मेहनत अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए तभी कीजिएगा। तो फुल लिख के हल लिख लीजिएगा ताकि हम हल करना स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद में समीकरण 1 मान लेना, समीकरण 2 मान लेना, बस इतना काम करना है। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, बस इतना लिख लेना है। जब इतना लिख लिए फिर क्या कीजिएगा, फिर करेंगे लिखेंगे समीकरण 1 से,
समीकरण एक से लिख लीजिएगा, क्योंकि हम एक समीकरण एक से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 0.3। बस इतना आप लिख लिए होंगे। जब इतना लिख लिए ना, पॉइंट है तो पॉइंट को हटाने का काम कीजिए। बोले कैसे सर? आपको पता है कि 0.2 है तो हम 2/10 लिख सकते हैं। हाँ सर, अगर 0.3 है तो हम क्या 3/10 लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। जब पॉइंट है तो 1 समझिएगा, और जितना डिजिट रहेगा, जैसे कि हाँ तो 2 दे देते तो एक 0 और बैठा देते। तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना आपको 0 बैठाना पड़ेगा। इतना समझ गए तो और आगे और भी आसान लगेगा। क्या करेंगे? लिखेंगे 2x/10। सर x लगा हुआ है तो 0 पर इफेक्ट पड़ेगा नहीं। कहा है कि अभी x का वैल्यू मुझे नहीं पता कि क्या हो सकता है, तो समझिएगा कि 2 के पर बस एक x खाली मल्टीपल में बस। फिर लिखिएगा 3y/10, पॉइंट हटा रहे हैं 10 नीचे दे दे रहे हैं, 13/10। इतना कर लिए। जब इतना कर लिए और भी आसान हो गया। फिर क्या लिखेंगे? अब एलसीएम ले लेंगे 10 एलसीएम लेंगे तो लिख लेंगे 2x। 10 का एक बार पढ़ेंगे तो 2 का भी एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। 3y बस इक्वल टू 13/10। इतना समझ में आ गया? 10 से 10 कट गया। हो गया ना आसान क्वेश्चन, ज्यादा भारी नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। फिर लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। समीकरण 3 मान लेना। बस इतना कर लेना। इतना कर लेंगे। अब समीकरण कैसे चलेंगे? समीकरण 2 से लिखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। एग्जामिनर एक भी रत्ती भर भी नंबर नहीं काटेगा। जब भी एक क्वेश्चन पूछेगा तो कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो 5 नंबर सही पे आप थोड़ी ना कर लीजिएगा, मेहनत कीजिएगा था ना मेरे भाई। फिर क्या करेंगे? समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 जिस तरीका से इसको किया ना, आप क्वेश्चन डायरेक्ट यहां ना लिखेंगे। आप काचे करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, डायरेक्ट 4x/10 कर देंगे। तो लिख लेंगे इस जगह पे 4x/10 प्लस है तो प्लस दे दीजिए, प्लस 5y/10 इक्वल टू 3/10। इतना कर लिए। सर आप पॉइंट कहां छोड़ दिए? पॉइंट नहीं लिखा इस जगह पे। कहा कि हम बता चुके जिस तरीका से ये है उसी तरीका से तो ये है। तो अगर एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट है तो 1 है नीचे, और जितना डिजिट उतना 0 दे देंगे नीचे। उसी तरीका से जगह पे दे दिया। अब क्या करेंगे? अब एलसीएम ले लेंगे। इतना आपको समझ में आ गया ना तो और भी समझ में आएगा। फिर लिख लेंगे 10 एलसीएम ले लेंगे। 10 एलसीएम ले लिया तो लिखेंगे 4x प्लस 5y इक्वल टू 23/10। सर तो आप इसमें एलसीएम लिए तो नीचे जो डिजिट नीचे है वो ऊपर वाला डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है कि 10 का एक बार पढ़ेंगे तो 4 का भी एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। 10 का एक बार पढ़ेंगे तो 5 का भी एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। बस इतना करना है। फिर 10 से 10 कट कर लेना। सर क्रॉस मल्टीपल तो कर दे। क्रॉस मल्टीपल क्यों करें मेरे भाई? नीचे सिंगल डिजिट में है तो ऐसे आप डायरेक्ट काट सकते, नो प्रॉब्लम। लेकिन सिंगल डिजिट में आ जाए तो देखिए, सिंगल डिजिट में नीचे भी नीचे, अगर ऐसे आता है तो नीचे नीचे काट लीजिएगा। बस अब क्या करेंगे? अब लिख देंगे 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अगर इतना समझ में आ गया, समझ जाएगा कि हम ये भी सिंपल फॉर्म में कर लिया और ये भी सिंपल फॉर्म में कर लिया, यानी सरल रूप में कर लिया। जब सरल रूप में कर लिया है तो ये क्वेश्चन हो चुका आसान। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 था ना, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका। अगर समझ में आ गया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहा कि मेन इसी जगह पर तक समझना है। फिर तो क्वेश्चन नंबर 1 टाइप का ये हो गया। बस जो पुट करना है तो लिख देंगे समीकरण 4 लिख देंगे। समीकरण 4 लिख दिया। अब समीकरण 4 लिखा ना, अब लिखेंगे समीकरण 3 से चलना स्टार्ट करेंगे। सर समीकरण कितना लिखाइएगा? अरे मेरे भाई कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझ गए ना क्वेश्चन तो फिर आसान हो जाता। समीकरण 5 6 जो भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो लिखेंगे समीकरण 3 से। अब क्या करेंगे? एक्स या वाई का वैल्यू हम लेने की कोशिश करेंगे ताकि हम पुट कर सके, तभी तो आसान हो जाएगा मैथ। फिर लिख लेंगे समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, इतना कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर लिखेंगे 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y है, भी मत समझ लीजिएगा। इतना कर लिए। अब लिखेंगे x इक्वल टू 13 माइनस 3y। अगर ये गुना में है तो नीचे आएगा तो भागा में आ जाएगा। बस इतना कर ली। फिर क्या करेंगे? फिर
समीकरण चार में x का मान रखने पर बस इतना लिख ली, बस इतना ही लिखना था हमें। अब इतना लिख ली, अब ये x का वैल्यू जो आया है ना यहां पुट कर देंगे, तो लिखेंगे 4। अब 4x, तो x का वैल्यू हमारा पास इतना ना आया है, तो x का वैल्यू इतना लिख लेंगे, 13 - 3y/2 था, नीचे 2 लिख लिया, काहे कि ये। अब क्या लिख देंगे इस जगह पे, +5/, इक्वल टू क्या था, 13 था, सॉरी 23 है, तो 23 लिख देंगे। बस इतना कर लिया। जब इतना कर लिया आप काट पीट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखिए क्या होगा, अब 13 दूनी 26 हो जाएगा, काहे कि अब जो कट गया ना, जो बचा, अब इसे अंदर से मल्टीपल कर लेंगे, तो 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखिए -6y है और प्लस 5y है, तो इसका मतलब है कि अगर हम घटाएंगे तो घटेगा, लेकिन बड़े का निशान रखिएगा, -1y। 1y क्यों दे रहे हैं सर, किसी बच्चे को 1 ऐसे कर देंगे ना, घटा देंगे ना, y लिख देंगे ना, सिर्फ y लिखें तो y क्या, यानी 1y। आप समझाने की कोशिश करें, आप ऐसे लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे ना 23, आई अगर इधर प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 26, ठीक है 6। अब क्या करेंगे ना, अब लिख देंगे -y। अब 1 से किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीपल करते हैं तो क्या कुछ फर्क पड़ता है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो एज इट इज इसको लिख लेना। फिर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, जब 23 में से -26 चला जाएगा तो -3 बचेगा, क्योंकि बड़ा का निशान हम आपको बता दिए, और जो जिसके आगे निशान रहता है प्लस या माइनस, उसी का निशान रहता है बस। और ये माइनस कट जाएगा, लिख देंगे y = 3। y का वैल्यू आ चुका है, अभी x का वैल्यू नहीं आया है, अभी x का वैल्यू निकालना बाकी है। तो फिर लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो समीकरण 3 कौन है, समीकरण 3 यहाँ है, तो इस जगह पे रख लेंगे। फिर लिख लेंगे 2x + 3y। y का वैल्यू अब वो वाला पुट कर देंगे इस जगह पे, तो y के जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 पुट कर लेंगे, काहे कि y का 3 आ गया है, इक्वल टू क्या है 13 है, ये 13 है, 13 यहाँ लिख लेंगे 13, ठीक है। अब लिख देंगे 2x + 9 = 13, ताकि 3 3 9 हो जाएगा। अब 2x लिख देंगे 13 - 9, काहे कि ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x = क्या हो जाएगा 4, 4 आ गया। अब लिख देंगे इस जगह पे x = 4/2, काहे कि अगर ये गुना में है तो नीचे जाएगा भागा में कर दिया, 2 से 2 काट लेंगे, x = 2 हो जाएगा। अब x का भी वैल्यू आ गया, y का भी वैल्यू आ गया, क्या लिखेंगे इस जगह पे, लिखेंगे अतः x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। बस यही आपका कंप्लीट आंसर। इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा, इतना लेंदी नहीं है मेरे भाई, कैलकुलेशन कीजिएगा तो 4-5 पेज में भी लेके चले जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन था और कुछ ना था ये मैथ में। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इस टीचर का मेहनत अगर इस टीचर से आपको मैथ समझ में आ रहा है तो मैथ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मत कीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इसको 2-3-4 बार जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी चीज तुरंत आसान नहीं होता, धीरे धीरे आसान होता है। जो भी बच्चे इस वीडियो को अगर समझ में आ गया होगा वो बेस्ट है मेरे भाई, आप रात दिन और मेहनत करें और भी बेस्ट करने की कोशिश करें, और जो वीक है वो भी थोड़ा मेहनत करने की कोशिश करें, ताकि आप अच्छा लेवल पकड़ सके। अगर लेवल बढ़िया पकड़ा जाएगा ना, तो अगर बेसिक सही रहेगा ना, तो आप आगे बेहतर कीजिएगा, ताकि आपका बेसिक आगे काम करेगा, आपका ये काम नहीं, थोपड़ा काम नहीं करेगा, आपका बेसिक, आपका मेहनत आगे काम करेगा कि आप किस तरीके से मेहनत किए हैं, आगे कैसे आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, कौन सा जॉब आपके लिए पर्याप्त हो सकता है। ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें मैथ नहीं पूछता है, यानी लगभग सिर्फ डॉक्टरी कीजिएगा तो मैथ नहीं पूछेगा, बाकी हर सेक्टर, जो भी सेक्टर में जाना कोशिश कीजिएगा, हर जगह मैथ मैथ मैथ।
मैदाते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आज स्टार्ट करेंगे और 5 करेंगे आसानी से समाप्त। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर समझ में आ जाता है तो, क्योंकि आपको रूट से डर लग सकता है, लेकिन अगर पूरी तरीका से 5-6 मिनट का वीडियो देख लिए तो डर आपके माइंड से पूरी तरीका से गायब कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया, हल लिख करके स्टार्ट करना है बनाना समीकरण 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, पहले ऐसे लिख लेना, समीकरण 1 से लिख लिया, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब x या y का वैल्यू पहले निकाल लेना है इस जगह पे। अभी y का वैल्यू निकलेगा नहीं, लेकिन टर्म में पुट करेंगे प्रतिस्थापन विधि, यानी x और y का वैल्यू पुट करके और x का नीट एंड क्लीन आंसर देना होता है बस। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे -√3y। तो सर 0 तो दिए नहीं, बस उधर ले जाएंगे तो माइनस, 0 का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस जगह पे। फिर लिख देंगे √2x है तो लिख लीजिएगा x इक्वल टू -√3y बाई √2, बस इतना लिख लेना है। जब इतना लिख लिया फिर क्या लिखना है, फिर लिखना है आसानी से समझिएगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर फिर लिख देना है इसका समीकरण 2 3x माइनस √8y इक्वल टू 0, बस इतना लिख लिया। अब जो x का वैल्यू आया है ना, इसमें हम कर लेंगे पुट। देख लीजिए ये वाला x ये वैल्यू पुट कर देंगे जरा पे, तो √3 माइनस में है तो माइनस में दे दीजिएगा, क्या कि माइनस में आया है, √3/√2 बाई माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा इस जगह पे, √8y इक्वल टू 0। आप ऐसे कर लिए होंगे, जब ऐसे कर लिए ना तो अब आप दूनी में मल्टीपल कर लेंगे। अब √3 इंटू √3 से मल्टीपल करेंगे तो रूट जाएगा कट, तो लिखेंगे -3y, काहे कि माइनस रह जाएगा, बाई √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, इस जगह पे अब √2 करेंगे एलसीएम, तो लिखेंगे -3y माइनस √2 एलसीएम लिया है तो इसको कर लेंगे √16y इक्वल टू 0। सर देखिए अब इसके नीचे √2 था, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 था, अगर √2 अगर एलसीएम लिया तो ऊपर भी √2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, और √2 से मल्टीपल किया तो √2 इंटू √8 √16 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे ना, -3y माइनस 4y बाई √2। अब √2 को इधर मत रखिए, अब लेके चले जाएगा 0 इंटू √2, क्यों इधर भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, आपको पता है ना इतना बस। अब देखिए -3 अभी का जो हो जाएगा -7 हो जाएगा, क्यों 16 का आपको पता है ना वर्गमूल 4 निकलता है, तो 4 दे दिया इस जगह पे, -7y इक्वल टू 0। ठीक है, इतना का है कि 0 कोई भी डिजिट को गुना कीजिएगा तो सारा डिजिट को 0 कर देगा। फिर क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 0y माइनस 7, यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी y का वैल्यू कंप्लीट ये 0 आंसर आया है। अब कोई भी समीकरण आप समीकरण 1 में y का मान रखने पर लिखिएगा, समीकरण 1 में y का मान रखने पर बस। ठीक है, y का मान रखने पर। अब समीकरण 1 क्या था, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए y का वैल्यू 0 आया है तो इसका मतलब है कि y का वैल्यू 0 y की जगह पर रख देंगे, तो लिख लेंगे √2x प्लस √3y का वैल्यू 0 आया तो 0 कर देंगे इक्वल टू 0। और कोई भी डिजिट को हम बताया है, कोई भी डिजिट को अगर 0 से गुना करेंगे वो डिजिट 0 ही रह जाता है, तो इस जगह पे हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। क्या √2x इक्वल टू 0 माइनस 0 कीजिए चाहे ना कीजिए 0 ही होने वाला है, तो लिख लेंगे √2x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 बाई √2। ठीक है, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, यानी x का भी वैल्यू 0 आया, y का भी वैल्यू 0 आया। तो लिखेंगे कैसे सर, आप कॉपी के नीचे लिखिएगा, ठीक ना, आप कॉपी के नीचे तो लिखेंगे क्योंकि अतः x का वैल्यू 0
और y का भी वैल्यू 0 और ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। इस तरीके से आंसर देना है। अगर ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे मेंबर बन जा रहे हैं, बस इतना है। और जितना मेंबर हमारा बेहतर बढ़ता चला जाएगा उतना क्वालिटी का हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। कहा कि हमारे पास कुछ भी साधन नहीं है टाइपिंग का, न तो हम बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। अगर ये सब आप अगर हमारा सहारा करते हैं तो हम सारी चीज प्रोवाइड करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। और हम 500-600 बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं, हम उसी तरीके से आपको भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि बड़े बड़े कोचिंग उस तरीके से नहीं बता पाता है जितना तरीका से हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम एक कंपटीटर स्टूडेंट है। जब आप समझिए कंपटीटर स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन को ऐड देने का मादा रखता है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यानी हम आप कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे वीडियो में आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट देने का काम करें, ताकि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें एक बार देखने के बाद बार बार देखने की उसको मन करे। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट बढ़िया टीचर देगा ना तभी आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं देगा ना तो कहेगा टीचर आता भन आता चला जाता है। नहीं, हम सोचते हैं कि बच्चे को इस तरीका से बताया जाए ताकि उसके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और बड़े से बड़े मैथ को आसानी से बना सके। तो ये क्वेश्चन अच्छे छठा है, और छठा आपको भिन्न से लग रहा होगा ना कि ये हार्ड क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिएगा कि हम इस क्वेश्चन को कितना आसान कर देते हैं, और क्या किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा, अगर देख के कंसंट्रेट हो गए तो पक्का आपको समझा देंगे ये क्वेश्चन। नंबर छठा क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेना है और हल लिख करके, जब हल लिख लेंगे ना तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी दो ऐसा रहे ना तो समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, बस इतना आप लिख ली। बस आप सिर्फ देखते जाएं कि कितना आसानी ये क्वेश्चन होने वाला है। फिर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, बस इतना लिख लेना है। समीकरण 1 से वो अगर वो फ्रैक्शन में है, भिन्न में है ना, तो हम उसको पहले सरल रूप में कर लेंगे, यानी सिंपल फॉर्म में पहले कर लेंगे उसको। तो समीकरण 1 से चल दिया, फिर लिखेंगे 3x/2 माइनस 5/3 इक्वल टू -2। ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन लिख लिया। अब लेंगे एलसीएम। एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो 6 ले लिया इस जगह पे। जब 6 लिख लिया, 2 का कितना बार पढ़ें कि 6 आएगा, 2 का 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो 3 का भी उतना ही बार ऊपर भी पढ़ना पड़ेगा। तो 3 का पढ़े 6 बार आएगा, तो 3 बार में तो 3 क्या 9x हो जाएगा, 9x माइनस 3 का कितना बार पढ़ें 6 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 y इक्वल टू -2। बस इतना कर लिया। अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीपल। क्रॉस मल्टीपल कैसे होगा सर? इसको अगर कोई भी डिजिट के नीचे कुछ ना रहे तो समझिएगा कि 1 यानी 1 छुपा रहता है। बस इतना समझना है। अगर आप आगे भी जाके पढ़िएगा ना तो इसी तरीका से पढ़ना पड़ता है, और कुछ नहीं है। फिर लिखेंगे 9x माइनस 10y इक्वल टू -2 इंटू 6, बस इतना कर लिया। फिर लिख देंगे 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ठीक है, अब इतना कर लिया सर। समीकरण तीसरा, ऐसे समीकरण तीसरा क्यों बना लिए? क्योंकि हमें मान पुट करना आसान हो जाएगा। फिर लिख देंगे समीकरण 2 से इसको तो सरल रूप में कर दिया, और 2 को भी तो सरल रूप में कर लेंगे ना, तो दूसरा को भी कर लेंगे। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को इस जगह पे नहीं लिखेंगे, अब समीकरण डायरेक्ट हम एलसीएम लेने का काम करेंगे। अब 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 2 ऊपर से भी मल्टीपल करना पड़ेगा, तो इस जगह पे हो जाएगा 2x प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 2 कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, 2 का 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो 3 का ऊपर भी पढ़ना पड़ेगा, तो 3 यानी 3y, ऊपर अगर कुछ नहीं है तो y है, तो 3 से मल्टीपल करेंगे y से तो 3y हो जाएगा। इक्वल टू क्या है? इक्वल टू 13y6 है। अब 13y6 है और नीचे 6 मिल रहा है, तो 6 को पहले हम कट कर लेंगे। तो 6 को कट कर लिया। फिर लिख लेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। समीकरण इसको क्या मान लेना है? ये समीकरण चौथा हो जाएगा। क्यों सर समीकरण चौथा? क्योंकि समीकरण तीसरा ये हो चुका है, तो समीकरण चौथा ये हो जाएगा। अब चौथा का फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे समीकरण 3 से। क्यों लिखेंगे? देखिए, अब समीकरण इतना क्यों लिख रहे हैं सर?
4 तक समीकरण आएगा। आप समीकरण कैसे भी लें, लेकिन आप सिंपल फॉर्म में करके बनाइएगा ना तो मैथ आसान हो जाता है। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हार्ड क्वेश्चन है उसको क्यों ना नॉर्मल बना दिया जाए, नॉर्मल बना के आसान कर दिया जाए ताकि बच्चे को हार्ड ना लगे। बस इतना हम कोशिश करते हैं। फिर लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 में क्या कीजिएगा सर, अब समीकरण 3 से लिखा ना तो अब लिखेंगे 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। अब -12 है, -12 लिख दिया। अब देखिए 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस में था उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन -12 था तो माइनस रहेगा, कहीं उधर से इधर नहीं लाया है। अब ये 9, अब देखिए क्या चीज लिखेंगे ना, x इक्वल टू -12 प्लस 10y 9 क्यों लिखे, काहे की गुना में था, नीचे चल गया डिवाइड में। अब ये समीकरण काची में पुट कर लेंगे, चौथा में पुट कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 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 4 में, समीकरण 4 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर बस इतना कर लिया। और जब इतना कर लिया है, अब ये समीकरण को x के जगह पर, इस जगह पे 2 के जगह पर हम पुट कर देंगे। तो लिखेंगे इस जगह पे 2 इंटू -12 और माइनस प्लस 10y का नीचे 9 है और क्या वैल्यू रखा, इस जगह पे रख दिया, यानी इतना जो वैल्यू था ना इस जगह पे रख दिया। यही समीकरण को लिख रहे हैं, प्लस 3y इक्वल टू 13। बस इतना आपको करना होगा। इतना कर लिए तो देखिए आप क्वेश्चन सिर्फ आप कैलकुलेशन रह गया है। इतना सिर्फ माइंड का काम था, इतना कैलकुलेशन का काम है। क्या है, दोनों में से गुना है। समझ रहे कि ब्रैकेट में है, ब्रैकेट इसमें खोलेंगे ना, ये दोनों में गुना हो जाएगा। तो लिख लेंगे -24 प्लस 20y प्लस 3y, कहीं इस जगह पे 9 था, कहीं ब्रैकेट में था तो इतना ही मल्टीपल करेंगे। 3y अलग है तो उसको मल्टीपल नहीं करेंगे, 13। अब देखिए अब क्या करेंगे ना, अब करेंगे एलसीएम। इसके नीचे 3y के नीचे कुछ नहीं है तो 3y के नीचे 1 छुपा रहता, बता दिया था ना हम। अब क्या करेंगे, अब हम क्या 9 एलसीएम लेंगे। जब हम 9 एलसीएम लेंगे तो ये -24 हो जाएगा और ये प्लस 20y हो जाएगा और ये प्लस 9 27y हो जाएगा। काहे कि क्यों 27y होगा सर, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 1 का 9 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 9 बार भी पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 13 लिख दीजिए बस। फिर क्या करेंगे, अब देखिएगा -24 इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, डिजिट हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। फिर प्लस 20y और 27y 47y हो जाएगा। तो लिख देंगे 47y इक्वल टू 13 इंटू 9, क्योंकि ये भागा में था उधर गया तो गुना में हो जाता है बस। फिर क्या लिख देंगे, -24 प्लस 47y इक्वल टू 13 17 से यानी 117। फिर 47y इक्वल टू 117, ये माइनस में इधर है 24, अब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 24 ठीक है। तो 47y 1 और 2 1 3 1 4 और 1 है। अब देखिए y 141y 47, 141y 47 को जब डिवाइड मारेंगे तो 7 21 3 बार में कट जाएगा, यानी y का वैल्यू 3 आ चुका। ठीक है, y का वैल्यू 3 कंप्लीट बन रहा है मेरे भाई। जरूर थोड़ा सा बड़ा बन रहा है लेकिन कंप्लीट बन रहा है। अगर ये कंप्लीट अगर सही रहा ना तो आपको एग्जाम रत्ती भर भी नंबर नहीं काटेगा अगर ये क्वेश्चन आएगा तो। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर बस इतना कर लिया। अब इतना कर लिया है तो समीकरण अब क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में है तो 3 क्या है, समीकरण 3 हमारे पास है 9x और -10y और y के जगह पर क्या रखेंगे, y के जगह पर 3 रख देंगे। ठीक है, कहा कि y के जगह पर ये y का 10 है ना तो 10 है और y के जगह पर 3 रख लिया, इस जगह पे 3 रख लिया यहाँ बस। फिर क्या लिख देंगे, इस जगह पे लिख देंगे -12 इक्वल टू -12
यानी -12। बस फिर लिख देंगे 9x माइनस 10 दिया 30 इक्वल टू -12 और 9x इक्वल टू -12 प्लस 30 और 9x इक्वल टू 18। काहे कि 30 में से 12 जाएगा तो 18 बचेगा। तो x इक्वल टू गुना में तो नीचे आ जाएगा भागा में, 9 दूनी 18 यानी x का मान क्या आ जाएगा 2। अब लिख देंगे अतः, चूंकि अतः x इक्वल टू 2 वैल्यू आया, y का वैल्यू 3 आया है तो 3 लिख देंगे, y इक्वल टू 3। और ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। ये हो गया पूरी तरीका से कंप्लीट आंसर। अगर एग्जामिनर देखेगा ना तो दिल खुश हो जाएगा उसका कि इतना डिटेल से बच्चा बनाए हैं, क्या 5 नंबर में कुछ नंबर काटने की जरूरत है, नहीं करेगा और दिल खुश होकर के आपको 5 में 5 नंबर देगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हमारी मेहनत आपको समझ में आ रहा है तभी कीजिएगा।